जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हम लोग प्रतिदिन डिस्कस करते हैं। आज इसका 6वां पार्ट पढ़ेंगे प्यारे साथियों। पूरे क्वेश्चन वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए जो एग्जाम के अंदर बार बार आते हैं, इसलिए पूरे क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कोई भी डाउट यदि आपको रहता है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। प्यारे साथियों, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रबरदाई, भावभूति। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हो जाएंगे हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त के संस्कृत भाषा के कवि थे। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? हैदराबाद, लाहौर, ढाका, कलकत्ता। तो याद रखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था ये ढाका में हुआ था। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है और 30 दिसंबर 1906 डेट आपको याद रखना है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और इसका पहला अधिवेशन आपको याद रखना है 1908 में अमृतसर के पंजाब में हुआ था। इतनी जानकारी क्वेश्चन के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगने वाला समय क्या होगा? 26 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 30 दिन। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 28 दिन, ऑप्शन नंबर सी, यानी 28 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा के द्वारा की जाती है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को सूर्य की यदि पूछे तो 365 सही 1/4 दिन। आपको इतनी जानकारी याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून के लौटने का मौसम पतझड़ की अवधि क्या है? मतलब मानसून कब जाता है भारत से? तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है अक्टूबर से नवंबर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, भारत में मानसून के आगमन का जो भारत में मानसून का आगमन होता है जून से सितंबर के मध्य में होता है। ये जानकारी भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो याद रखना एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र CH3COOH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना इसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये जानकारी अति महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? ASP इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद रखिएगा। सार सेवा प्रदाता, आवेदन सेवा प्रदाता, आवेदन संस्कृत प्रदाता, सार सिंथेटिक्स प्रदाता। तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी, आवेदन सेवा प्रदाता ASP का पूरा नाम हो जाएगा। आगे यदि बात करें, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, कितने न्यायाधीश यहाँ पर हैं? तो इसका सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31 न्यायाधीश। लेकिन याद रखिएगा जब पूछ ले कि प्रारंभ में कितने न्यायाधीश हुआ करते थे, तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ में 7 न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था। तो एग्जाम के लिए क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? 4 राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन में दिए गए हैं, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही जवाब आप याद रखिएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। और जो ऑप्शन में आपको दिया गया काजीरंगा कहाँ पड़ता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो सही जवाब आपको याद रखना है असम में। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा सिक्किम में पड़ता है। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगर एग्जाम में पूछ ले मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आकार के संदर्भ में
वरुण हमारे सौर मंडल में कौन से स्थान पर आता है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे? तो याद रखिएगा आकार के संदर्भ में अगर पूछ ले वरुण का स्थान कौन सा आता है तो चौथा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, आकार में पहले स्थान पर अगर पूछ ले तो बुध आता है, बुध आपको याद रखना है, और दूसरा पृथ्वी आपको याद रखना है, और तीसरा याद रखिएगा अरुण हो जाएगा, तीसरा अरुण। इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, अबू धाबी की राजधानी है। अबू धाबी एक देश का नाम है, राजधानी पूछी जा रही है यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड और दक्षिण कोरिया या फिर इटली। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी की राजधानी है। ये जो ऑप्शन में नीदरलैंड दिखाई दे रहा है, नीदरलैंड की राजधानी याद रखिएगा एम्स्टर्डम हो जाएगी, और दक्षिण कोरिया की राजधानी यदि एग्जाम में पूछा जाए सियोल बताइएगा। इटली की राजधानी रोम हो जाएगी। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के शासन काल में सेनापति कौन थे? 4 ऑप्शन में से सही जवाब का चुनाव करना है। तो याद रखिएगा अकबर के शासन काल में जो सेनापति था मीर बख्शी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें 12 नंबर, किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बाबर, अकबर, शिवाजी, बाजीराव, पेशवा। गुरिल्ला युद्ध की तरीके की शुरुआत किसने की? तो सही जवाब आपको याद रखना शिवाजी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें 13 नंबर, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और डेट याद रखिएगा इसकी स्थापना 1915 में इन्होंने की। इतनी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे यदि बात करें नेक्स्ट वाला, उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो मैक्स कुरेनी, बर्जेलियस, हुक और गार्नर। तो कभी एग्जाम में पूछ ले उत्प्रेरक की खोज किसने की? तो याद रखिएगा बर्जेलिस वैज्ञानिक ने की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा 1815 डेट, 1835 में याद रखिएगा बर्जेलियस ने उत्प्रेरक की खोज की। नेक्स्ट यदि बात करें, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो प्यारे साथियों किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ऑप्शन नंबर ए। और प्यारे साथियों राष्ट्रपति के पास ये शक्ति अनुच्छेद 72 के अनुसार होती है। ये जानकारी भी अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। एक अनुच्छेद 61 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसी प्रकार की शक्ति राज्य में राज्यपाल के पास भी होती है, क्षमा, अनुदान की शक्ति। इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से आपको याद रखना है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।